हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखी जाती है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। 6 नंबर का आता है। तो आपको मैं सरल तरीका, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो चलो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको प्रश्न दिया रहेगा इस तरह से। तीसरा है इसमें प्रश्न कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है। आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये हैं। तो इसमें कह रहा है कि पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा पॉइंट है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध। ये भी हम देखेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है संदर्भ और व्याख्या। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको यदि संदर्भ या व्याख्या नहीं ये कहीं छोड़ना है, आप चाहते हैं ये क्वेश्चन हमारा ना छूटे, तो आपको मैं 3 बातें बता रहा हूँ प्रमुख। पहली क्या कि आपको पाठ का नाम याद करना है। दूसरा, आपको पाठ के जो लेखक हैं या कवि हैं उनका नाम याद करना है। तीसरा जो है कि पाठ को आपको पढ़ना है। होगा क्या इससे कि आप जो गद्यांश आता है इसमें दिया गया, तो यदि आपका पाठ पढ़ा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि इस पाठ से है, इस पाठ के ये लेखक हैं या कवि हैं और ये नाम है इसका। तो 3 पॉइंट आप ध्यान रखिए, आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा ये क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है, जरूर आता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इसको पढ़ते हैं का। और हाँ, एक बात और, इसमें आपको 2 दिए गए हैं गद्यांश। एक का, यदि आपको ये नहीं पता हो तो अथवा में एक दिया गया है खा, मैं आपको दिखा दूँ। ये है, ये कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर। ये भी से मतलब है, तो जो आप चाहें का और खा दोनों में से एक आपको करना है। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये करके बताता हूँ। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं पढ़ता हूँ इसे का को कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब यहाँ पर आपने गद्यांश पढ़ लिया। ठीक, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, गद्यांश ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद यदि यहाँ यह मतलब पाठ, जिससे पाठ से ये लिया गया है, यदि वो पाठ आपका पढ़ा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि किस पाठ से, क्या इसका नाम है ना, कौन लेखक है या कवि है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें बताई मैंने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किस तरह से लिखना है आपको, तो सर्वप्रथम संदर्भ देखते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, मैंने सब कुछ बताया किस तरह से आपको डालना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप डालेंगे कैसे करें, तो 3 है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का है ना, ये हल कर रहे हैं। यदि खा कर रहे हैं तो हम डालेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा। ठीक है, हमने सब कुछ नोट्स बनाया अच्छी तरह से, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, संदर्भ ये है, आपको डालना है कि प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का। ठीक है, उसको अंडरलाइन करना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है आपको। ये छोड़ना नहीं, आप जैसा चाहें। इससे क्या होता है, मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि अच्छा लगता है देखने में और स्वच्छ साफ भी रहता है। ठीक है, तो आप जैसा चाहें ठीक छोड़ सकते हैं लाइन, क्योंकि इससे सुंदरता लगी रहती है, स्पष्ट अच्छा भी लगता है। तो लिखना कैसे, आपको क्या डालना है, आपको ये गद्यांश जो दिया गया है उसके जो शुरुआती 2 वर्ड और अंतिम के 2 वर्ड ले लेने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें लिए हैं, हे भगवान शुरुआती वर्ड और अंधा बना रही है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, शुरुआती 2 वर्ड, अंतिम 2 वर्ड, इस तरह से आप लिख देंगे, बीच में डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, फिर आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे
संदर्भ, क्योंकि कॉपी की आपको चिंता नहीं करनी है, वहाँ कॉपी तो बहुत होती है, पर्याप्त है, वहाँ जितनी चाहें आप लिख सकते हैं। आपका लेख सुंदर, देखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, जैसा आप लिखें। तो इस तरह आपको लिख देना है। तो आपको लिखना है पहली हेडिंग संदर्भ, ठीक है, अच्छे से लिखना है कालिंग। और हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली बात है इसमें, आपको उत्तर पुस्तिका में सिर्फ नीले और काले, है ना, इन्हीं पेनों का प्रयोग करना है, हरा लाल वगैरह नहीं करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो वो डालना है पहला संदर्भ, ठीक है। फिर लिखना है, कैसे लिखना है वो हम पढ़ते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है ना, पाठ से लिया गया है या से अवतरित है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहें। और इसके लेखक, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरह आपको लिखना है। एक बात आप देख रहे होंगे, जो मेन बिंदु है, मैंने पॉइंट वो अलग पेन से दिखाएं, जैसे पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट हैं वो आपको अलग पेन से शो करते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा जानता है ना, और देखने भी अच्छा, क्योंकि वो प्रमुख चीज़ें चेक करता है, पूरा पढ़ता नहीं है आपका। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन डालना है आपको, ये है, मैं आपको दिखा दूँ, ये है दूसरा क्वेश्चन, गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको किस तरह से लिखनी है, तो रेखांकित अंश का व्याख्या मतलब ये है कि जितने में ये अंडरलाइन की हुई है ना, उतने की हमें व्याख्या करनी है, ठीक। तो किस तरह से लिखनी है मैं आपको बता दूं, मैंने लिखी है। आपको क्या करना है कि कोई भी मतलब व्याख्या हो किसी भी करने के लिए, आप क्या करेंगे, देखिए इस तरह आप डालेंगे हेडिंग कि रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। ये आप XYZ मतलब जो कोई भी व्याख्या हो किसी पाठ की, आप ये लिखेंगे लेखक वाले में, और कवि वाले में लिख सकते हैं, जो काव्य खंड में कविता वगैरह दी हुई थी उसमें भी लिख सकते हैं। इतनी बात कॉमन है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, या और कोई मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, कोई भी मतलब लेखक या कवि हूँ, आप इतनी बात अपनी तरफ से जोड़ दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मतलब देखने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और कॉपी भी आपकी भर जाएगी 1-2 लाइन, है ना। 1 लाइन 4-5 तो शब्द भरेंगे, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। फिर आपको लिखना है कि ममता कहती है कि हे भगवान, उसके बाद आपको ये चिन्ह लगाना है विस्मयबोधक, और फिर लिखना है कि विपत्ति काल के लिए पिताजी आप इतना आयोजन क्यों कर रहे हैं, मतलब प्रबंध क्यों कर रहे हैं, व्यवस्था क्यों कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्योंकि यह परम पिता परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल विपरीत है, और आप यह इतना विपरीत साहस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ये छूट गया है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, पेन गड़बड़ कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। तो ये मतलब इसकी व्याख्या होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये छोटी है व्याख्या, तो इसमें क्या होता है, मैंने काफ़ी भी खींच काट कर बड़ी कर दी है, लेकिन आपको मैं दिखा दूँ इसमें कि इसमें कितने वर्ड हैं, देखो थोड़े ही तो हैं, जितने की रेखांकित अंश की, तो इससे मैं कहाँ कितनी बात बढ़ा सकता हूँ भैया, जितनी बात है उतनी लिख सकता हूँ। और इसका लिखने का भी क्या होता है, क्वेश्चन बैंक भी बड़ा चढ़ा कर वो लिख देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि लिखने का तरीका सुटेबल यही है कि आप जो मतलब वर्ड दिए गए हैं, है ना, जैसे विपद है ये, ठीक है, ये भगवान है, भगवान की जगह ईश्वर कर सकते हैं। आप जो पर्यायवाची वर्ड है मतलब शब्दों को बदल दीजिए, बाकी चाहे आप सेम लिख दीजिएगा व्याख्या में, ठीक है। यही लिखने का तरीका होता है, क्योंकि आप व्याख्या रट नहीं सकते ना, समझ के अपने आप लिखनी होती है।
तो क्या करें आप, जो मतलब सिनोनिम है इनके पर्यायवाची शब्द हैं, भगवान की ईश्वर, विपद है तो विपत्ति है ना, आयोजन व्यवस्था, आप शब्द सिर्फ बदल दीजिए, इनके पर्यायवाची शब्द लिख दीजिए, बाकी सब सेम उतार दीजिए तब भी चल जाएगा। ठीक, यही तरीका होता है, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस तरह से। और तीसरा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूं, आपको डालना है, ये क्वेश्चन है तीसरा कि उपरोक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है ना, यही तो है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू विभ्रष्ट पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, है ना। अब ये देखो, उपरोक्त गद्यांश में किस कार्य की ईश्वर की इच्छा विरुद्ध, तो आप यहाँ पर देखिएगा, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, है ना, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। तो यहाँ यदि आपने ये पाठ पढ़ा होगा, ठीक है, तो जो ये बिटिया है ना, ममता है जो, ये अपने पिता से कह रही है, इसके पिता ने क्या हुआ था, वो रिश्वत ले ली थी, घूस जिसे बोलते हैं, ये उत्कोच भी बोलते हैं, कई मतलब पर्यायवाची शब्द हैं जो आप लिखना चाहोगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश में उत्कोच लेने के कार्य को या घूस लेने के कार्य को या रिश्वत लेने के कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया था, क्योंकि चूड़ामणि उसका पिता था ममता का, उसने रिश्वत ली थी, तो उसी को देखकर ये कह रही है कि हे पिताजी ये ठीक नहीं है रिश्वत लेना, है ना। ये कह रही है कि ये परम पिता के इच्छा के विरुद्ध है, ये ठीक नहीं है, क्या भूपृष्ठ पर कोई हिंदू नहीं बचा रह जाएगा जो हमें भीख नहीं देगा। तो यही सब बता रही है इसको, ठीक है। तो आप लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है, ये है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपको डालना है कि उपरोक्त गद्यांश में उत्कोच लेने के कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, ठीक है। और उत्कोच की जगह आप घूस भी लिख सकते हैं, रिश्वत भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। संदर्भ, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप लिखेंगे। और एक बात का और ध्यान रखिए, आप राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, सुंदर लेख में लिखिएगा, स्पष्ट, बढ़िया तरह से। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की, ताकि आपके अच्छे नंबर आए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आप अच्छे नंबरों से पास हों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।